देखो, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमें अपने लाइफ का मोटो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा ग्रोथ हो सके। सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए। देखो, ये बातें कहते हम लोग सबको ही हैं, लेकिन होता क्या है, ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ जब हम जीते हैं ना, इन बातों को भूल जाते हैं, साइड कर देते हैं, असाइड कर देते हैं और अपना ध्यान लेके चले जाते हैं नकारात्मक लोगों की तरफ। क्यों लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, क्यों बातें करते हैं। इन द मीन टाइम हम करते क्या है, अपनी एनर्जी को डिप्लीट और ड्रेन आउट करते जाते हैं। आप देखो, इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझो। सीता जी जो थी ना, उन्हें रावण उठा के ले गया। उसके बाद वो लौटी, उनकी अग्नि परीक्षा हुई, फिर श्री राम के साथ वो राजमहल में आई, राज दरबार में रानी बन के गद्दी पे बैठी। लेकिन एक धोबी की बात जो अपशब्द उन्हें लगी, गलत बोला गया, बहुत अपमानित फील की। लेकिन वहाँ रुकी नहीं, वो नकारात्मक लोगों के साथ कभी नहीं उलझी। चुपचाप स्वेच्छा से वनवास पे चली गई, राजमहल को त्याग दी, 2 पुत्र लौ और कुश को जन्म दी, बहुत अच्छा शिक्षा दी, संस्कार दी। फिर वो दोनों पुत्र बड़े हुए तो अपने पिता के राजमहल में माँ को लेके आई। लेकिन वहाँ वो टिकी नहीं रही। अपने शुद्धता का, अपने पतिव्रता धर्म का जो पालन की, उसका सर्टिफिकेट किसी के सामने नहीं पेश की। चुपचाप कर्म करते गए और धरती से निकली थी, धरती में समा गए। अब दूसरी एग्जाम्पल लो, द्रौपदी का आप एग्जाम्पल देखो। द्रौपदी का भी एक्सट्रीम ह्यूमिलेशन हुआ, महाघोर उसका अपमान किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण आए, उसकी रक्षा की। ठीक है, द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से अपने पति का सारा राज साम्राज्य मांगा, वहाँ चली गई, इंद्रप्रस्थ दोबारा चली गई। ठीक है, फिर इंद्रप्रस्थ से फिर बुलाहटा मिला, इनविटेशन मिला, आमंत्रण मिला, फिर जुआ खेली और जुआ में इस बार भी वो लोग सारा कुछ हार गए। उसके बाद 13 साल का वनवास हुआ। वनवास में देखो उसको कितने सारे पेन मिले, पीड़ा मिले। वहाँ पे उसको जयद्रथ जो था, उसको उठा के लेके गया, उसके साथ गलत व्यवहार किया। अर्जुन ने आके उसकी रक्षा की। जयद्रथ कौन था? दुशाला का पति था और दुशाला दुर्योधन की अपनी बहन थी। उसके बाद थोड़ा आगे देखो, वो जब अज्ञातवास में ये लोग रह रहे थे, कीचक आया, उसको गलत व्यवहार किया, वहाँ भीमा के रक्षा किया। अब देखो द्रौपदी क्या की, ध्यान दो, ध्यान से सुनो, कि हमेशा ही हमेशा नकारात्मक लोगों से उलझते चली गई। उसके बाद जब उसका वनवास का टाइम ख़त्म हुआ, हाँ, युद्ध शुरू हुआ, उसने अपने 5 पुत्रों को गंवा दिया, 5 पुत्रों को गंवा दिया। लेकिन अभी भी वो नकारात्मक लोगों के साथ ही उलझी रही। इन द मीन टाइम सारा कुछ ख़त्म होते गया, लॉस होता गया। वो अपनी जो प्रतिज्ञा ली थी उस पर अड़ी रही कि जब तक दुशासन के, जंघा के जो खून से मैं अपने बाल को नहीं साफ़ करूँगी, तब तक बाल ना गूंथूंगी। अब देखो, ये जो बात है ना, बहुत छोटी है, लेकिन अगर गौर करो ना तो क्या सिखाती है कि द्रौपदी के दिमाग में ना हमेशा ही हमेशा नकारात्मक लोगों की जो फीडबैक थे, टोन थे, कमेंट थे, वो दौड़ते भागते बहुत तेज़ स्पीड से रहते थे। ठीक है, वो हमेशा ही हमेशा अंदर से प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही, क्रोध की अग्नि में जलती रही कि मेरे साथ गलत हुआ। मानते हैं गलत हुआ है, बहुत बहुत गलत हुआ है। आज भी जब हम ये बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग का भी खून जो होता है अंदर से खौलने लगता है। लेकिन यह जीवन में देखो, बड़ी बात क्या है, वो चीज़ पे ध्यान दो। आपके साथ गलत बर्ताव हो रहा, ठीक है, उस समय अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, जो भी एक्शन ले सकते हो करो। ठीक है, कभी भी अपमान सा के मत जिया करो, सर उठा के जिया करो। लेकिन ये हमेशा देखा करो, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस बेकार के वाहियात को लोगों के साथ उलझे हुए हैं, उसके चक्कर में मेरा अपना ही जीवन व्यर्थ नष्ट हो रहा है। द्रौपदी ने क्या किया, पूरा जीवन बस वो खोते ही खोते चले गए। सीता जी का भी अपमान हुआ, लेकिन वो नकारात्मक लोगों के साथ कभी भी देखो नहीं उलझी। कभी भी उनको सामने अपनी सर्टिफिकेट पेश करने नहीं गए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पतिव्रता धर्म का पालन किया। वो मौन रख के काम किए, अपने लाइफ की डेस्टिनी को हैप्पीली कवर करके इस धरती से गए। और द्रौपदी ने क्या किया, हमेशा ही उसके दिमाग में नकारात्मक जो लोग थे, कौरवों की बातें थी, अपमान की बातें थी, बहुत तीव्र गति से दिमाग में दौड़ते भागते रहते थे। हुआ क्या कि उससे खोते सब कुछ चली गई। और अंत क्या हुआ, जब वो राजगद्दी पे भी बैठी तो सब कुछ उसका जा चुका था। कहने का मतलब क्या है ना, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, लोग आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, रुलाते हैं, आपको घड़ी घड़ी पागल करार करने में भी लगे रहते हैं। लेकिन कभी भी आप अपने आत्मसम्मान को ना, ठीक है, आत्मसम्मान के मत को, आत्मसम्मान की रक्षा करो। लोगों को लोगों की भाषा में सही समय पे, सही वक्त आने पे करारा जवाब दिया करो। घड़ी घड़ी मत उलझा करो, घड़ी घड़ी जाके आर्गुमेंट में मत किया करो। नहीं तो होता क्या है ना, ये जो बेकार के वाहियात के लोग होते हैं ना, इनका ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होता है। क्योंकि आप देखना, ऐसे लोगों को लाइफ का ना कभी भी स्ट्रांग मोटो नहीं होता है, स्ट्रैटेजी नहीं होता, गोल कुछ नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा इस तरह के वो बातें किया करते हैं ना, होता क्या है कि इनका टाइम पास होते रहता है। कभी भी आप नहीं देखोगे इस तरह के लोग जीवन में एक भी ऐसी मोटिवेटिंग आशावर्धक बात बोलेंगे जिससे आपका जीवन में विकास हो सके। इसलिए लाइफ को कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करो।